मोदी। म्हात्रे साहब, आप इतनी रात गए? मोदी, तुम्हारे गालों पर छपे इंसल्ट के थप्पड़ के निशान बता रहे हैं। काफी टेंशन में हो। अब आपसे क्या छुपा है म्हात्रे साहब, आज एक बहुत बड़ी प्लान फेल हो गई। कावेरी को जानता हूं। नैना देवी की इतनी बड़ी हार जो हुई है, बेचारी। म्हात्रे साहब, पता नहीं मैडम कैसे रिएक्ट करेगी, बहुत गुस्से वाली है ना। मोदी, नैना देवी की टेंशन से भी ज्यादा जरूरी बात है मेरे पास तुम्हारे लिए। जी? तुम नैना देवी की चिंता मत करो। तुम उसे नहीं जानते, वो हर चीज को एक मोहरा समझती है। जिंदगी में दूसरों के लिए मोहरा बने रहने से ज्यादा बेहतर है अपनी बाजी बिछाओ, दूसरों को मोहरा बनाओ। जी, मैं कुछ समझा नहीं। मोदी, नैना देवी ने जितना पैसा तुम्हें दिया है वो तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें पावर दूंगा। मुझे क्या करना होगा? आज से तुम नैना नहीं, म्हात्रे के लिए काम करोगे, समझ गए ना? डूबती नैया छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, मिलाओ हाथ। रिमझिम, तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पता है, तुम्हारे चले जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो गया था। सबके चेहरे से जैसे हंसी गायब ही हो गई थी। सब कौन भाभी? प्रतीक भैया और बाबूजी तो हमारे साथ थे। जयंती दीदी और माँ जी के चेहरे पर हम तो कभी मुस्कुराहट नहीं ला पाए। बच्चा कौन? आप? और अविनाश? अविनाश भी खुश होंगे, सिमरन है ना। नया नया प्यार शुरू हुआ है, ऐसे में थोड़ी ना कोई किसी को याद करता है ना? ऐसा आपका सोचना हो सकता है। हम आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम अविनाश? रिमझिम के आने से क्या तुम खुश नहीं हो? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? कभी ऐसा हो सकता है कि रिमझिम के वापस आने पर मैं खुश ना हूं? आज अगर जरा सी भी खुशी मिली है तो वो इसके वापस आने की ही तो मिली है। मुझे घर के बाकी लोगों के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन इसके जाने के बाद मैंने सबसे ज्यादा इसी को मिस किया। हे रिमझिम, थैंक्स फॉर कमिंग बैक। कमाल की बात है ना भाभी, जब रिमझिम यहां थी तो कभी भी इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन इसके जाने के बाद आई एक्चुअली फेल्ट वेरी इनकम्प्लीट। बहुत मिस कर रहा था इसे। अब ये बताइए, सिमरन कैसी? सिमरन अच्छी है। कब से बोल रही है कि रिमझिम आई, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है। तुम्हारी बात करवाता हूं। मैं भी आती हूँ। हे अविनाश, तुम जितनी उतावली थी ना रिमझिम से बात करने के लिए, रिमझिम वापस आ गई है। लो बात कर लो। हेलो सिमरन, कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। इसी वक्त तो नहीं आ सकते, बहुत काम पड़ा है। क्यों? अरे हम किसी से नहीं मिले हैं। माँ जी से मिलना है, फिर ओम से खेलना है, फिर महाराज जी और खान चाचा के झगड़े सुलझाने हैं, और फिर गोपाल जी से बहुत सारी बातें करनी है। बस 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 बस, तुम्हारे काम की लिस्ट इतनी लंबी है। हाँ, तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ पर आ जाओ। अभी तो तुमने बताया कि तुम्हें इतने सारे काम है, तो तुम्हारे पास मेरे लिए फुर्सत कहाँ से होगी? और वैसे भी आज मुझे भी बहुत काम है, मैं कल आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ओके। अच्छा, अविनाश से बात करो। हाँ, हम आते हैं। अविनाश, आज डिनर पे मिल रहे हो ना? नहीं सिमरन, सॉरी, आज का कैंसिल करते हैं। नो प्रॉब्लम, वैसे भी मैं कल आ रही हूँ, हम कल मिल लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाय। बाय।
आइए इरावती जी, आइए। हम आपसे ही बात करना चाह रहे थे। कहिए। कुछ दिन की शांति थी इस घर में और अब उसकी मनहूसियत का असर देख रही हूं मैं। हम तुम्हें कभी समझ नहीं पाएंगे इरावती। जैसे ही वो इस घर में आई, ये घर एक बहुत बड़ी मुसीबत में डूबने से बच गया। सब उससे बेहद खुश हैं और तुम हो कि आप रहने दीजिए। मैं जानती हूं कि उस लड़की ने आप पे जादू कर डाला है और इलाहाबाद में तो उसने खूब फुर्सत से आपका दिमाग भरा होगा। इलाहाबाद वो हमारी मदद करने के लिए गई थी बीवी। छोड़िए, मैं इस बात में आपसे बहस नहीं करना चाहती। बहस तो खैर हम भी नहीं करना चाहते। एक्चुअली मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता था। बीवी, आपको नहीं लगता कि हम प्रतीक के साथ नाइंसाफी करते आए हैं? मैं प्रतीक की मां हूं, मैं उसके साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकती। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपको अचानक प्रतीक के लिए इतने सोचने की जरूरत क्या पड़ी है? बीवी, अगर आज भी आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से कभी भी नहीं आएगा। एनीवे, अब तक तो सब यही कहते आए हैं कि प्रतीक काबिल नहीं है, लापरवाह है। लेकिन आज तो उसने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया। बस हम लोग उसको इनकरेज नहीं कर रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? हम प्रतीक से कहने जा रहे हैं कि वो कल से ऑफिस जाए, बिजनेस में हाथ बटाए। प्रतीक को निग्लेक्ट करके हमने भाइयों में दूरी पैदा कर दी है और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलती को सुधारें। मुझे नहीं लगता कि राकेश को यह बात अच्छी लगेगी। राकेश को खुद भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। और वैसे भी ये सब आप ही की शय का नतीजा है। देखिए, मेरे लिए राकेश और प्रतीक के बीच में कोई फर्क ही नहीं है। जो था भी ना बीवी, वो फर्क अब रहेगा नहीं। क्योंकि ना सिर्फ राकेश को अपने किए पर पछतावा होगा, बल्कि उसे प्रतीक से माफी भी मांगनी होगी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं यशोदा? कैसे भूल जाऊं अपनी इस हार को? अरे भैया, अगर आप अपनी हार को नहीं भूलेंगे तो अपनी जीत कैसे हासिल करेंगे, है ना? यही तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझाना बहुत आसान होता है यशोदा। खुद को मेरी जगह रखकर सोचो तो पता चलेगा। अरे सोचा, हमने सोचा और सोचने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसी सोच आप सोच रहे हैं वैसे आपको सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद सोच कर देखें तब आपको समझ में आएगा कि जो सोच आप सोच रहे हैं वो सोच ही गलत है। शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच गए ना। बात सोच की नहीं है रिमझिम। मैं बहुत पछता रहा हूं। कमाल हो गया भाभी, कमाल हो गया। ऐसा कमाल रिमझिम आप भी कमाल करती हैं। इतना बड़ा कमाल हो गया और आपको कमाल नजर नहीं आता। कमाल करती हैं आप। रिमझिम, अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं बेटे, रिमझिम तो तुम्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि तुम आज भी कमाल कर सकते हो। लेकिन बाबूजी, मैं राकेश, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। बस बेटा, एक एहसान और करो मुझ पर। प्रतीक को संभाल लो। बाबूजी, प्रतीक ने तो खुद मुझे संभाला है। नहीं राकेश, वो आज भी तुम्हारे बिना अधूरा है, अकेला है। और सच तो यह है बेटा कि हम सब ने उसको नेग्लेक्ट किया। उसकी एक गलती को पकड़कर हम सब ऐसे बैठ गए कि उसे खुद को यह लगने लगा कि वो नाकारा है। लेकिन आज तो उसने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया ना बेटा, तो तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि तुम भी उसका साथ दो।
अरे तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी सफलता पर खुश होना ये तो हम सबका फर्ज है ना बेटा। बस इतना ही कहने आया था, बाकी तो तुम खुद समझदार हो। राकेश, बाबूजी और रिमझिम सही कह रहे हैं, आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ए लड़की, हम दोनों को आरती नहीं दोगी? माँ जी, हमने आप लोगों को देखा नहीं, वरना पहले आपको ही आरती देते। बेटा, घर में सबको आरती दिखा दो। जी मामा। दीदी, हाथ में पूजा की थाली होती है तो नाराज नहीं होते। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत बोलती हो लड़की। माँ जी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कुछ कहने के पहले ही मैं समझ जाती हूँ कि तुम क्या बोलना चाहती हो। मैं जानती थी कि तुम इलाहाबाद से वापस आओगी जरूर, एक कोशिश और करने। कैसी कोशिश माँ जी? अविनाश और सिमरन की शादी रोकने की कोशिश। माँ जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अविनाश की खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम्हारी खुशी किस चीज में है वो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम चाहती हो कि किसी तरह अविनाश और सिमरन के बीच में झगड़ा हो, वो एक दूसरे से नफरत करे ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए और तुम अविनाश को हासिल कर सको। माँ जी, हमारा विश्वास कीजिए। तुम्हारा विश्वास और मैं करूं? तुम्हारा विश्वास करेंगे अविनाश और उसके पिताजी, जो तुम्हारी मीठी बोली के जाल में फंसते हैं, जिनको नजर नहीं आता तुम्हारा वो गंदा खून जिसमें झूठ और फरेब। माँ जी प्लीज बस कीजिए। बस तुम करो और मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें अभी तक बर्दाश्त करती आ रही हूं और अभी भी कर रही हूं, लेकिन अगर तुमने अविनाश की शादी में बाधा डालने की कोशिश की या उसे रोकने की कोशिश की तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? अब तुम जाओ। ना रामकली, ऐसा नहीं करते। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। अच्छा, अब तुम ही बताओ, अगर हमारा जाना जरूरी ना होता तो क्या हम तुम्हें छोड़कर जाते? राम कसम हम बिल्कुल नहीं जाते। अब देखो, वैसे भी अब तो हम आ गए हैं, अब तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जानी चाहिए। प्लीज प्लीज। आप इनकी बात कर रहे हैं भैया? एक ये है और एक वो हमारे कबूतर हैं। दाना तक ठीक से खाना छोड़ दिया। अब ये भी भला कोई बात हुई? दाना उन्हें हम खिलाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं। हाय, सुना? ना ना ना, ये बात नहीं है दीदी। प्यार तो ये सबसे बराबर का करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ हमसे नाराज हैं? तो क्या मुझसे नाराज हैं? तुमसे नहीं, एक्चुअली इनकी नाराजगी जो है रिमझिम से भी है। वो भी तो इनको छोड़कर चली गई थी ना। छोड़ के जाने की बात मत करो भैया, डर लगता है। इस वक्त हमारे परिवार में जैसी विपदा है, डर सा लगा रहता है। ऐसी बात क्यों कर रही हो इंदु? तुम्हें क्या लगता है हमारे परिवार में कोई अलग होगा? सवाल सिर्फ अलग होने का नहीं है भैया, सवाल साथ में प्यार से रहने का है। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चे प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं? क्या वाकई में राकेश और प्रतीक में उतना प्यार है जितना कि आप में और बाबा में था? बेटे, बेशक हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं था,
लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से सगे भाइयों से कहीं ज्यादा प्यार और इज्जत करते थे। बाबूजी, आपके कहने का मतलब है कि राकेश भैया और प्रतीक भैया में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर वो एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते? भैया ठीक ही कहते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या दोनों भाइयों में इतनी तकरार होती? अरे बुआ जी, प्यार है तभी तो तकरार है। अब हमारा दिल बहलाने की कोशिश मत करो बेटा। जो सपना हमने अपने परिवार के लिए देखा था, वो सपना पूरा नहीं हुआ। नहीं बाबूजी, ये आपकी गलतफहमी है। आप आइए हमारे साथ, आइए तो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए भैया। मैं चाहता हूं कि कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, और अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज भैया, माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। प्रतीक बेटे, मुझे राकेश की बातों में सच नजर आ रहा है। मैं जानता हूं बाबूजी। प्रतीक ऑफिस जाएगा। मैं जानती थी कि मेरे बच्चों के बीच में जितनी भी लड़ाई है, पर प्यार भी है। अरे वाह बीवी, वाह, आज जिंदगी में पहली बार आपने पते की बात की है। यो कहिए कि पहली बार आपको मेरी बात समझ में आई है। तो प्रतीक, मैं ये समझूं कि तुम कल से मेरे साथ ऑफिस चलोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। आज के बाद प्रतीक भैया आपके साथ ऑफिस काम करने नहीं जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश? डैड, मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं और बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूं। यह फैसला मैंने लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस फैसले में प्रतीक भैया जरूर मेरा साथ देंगे। पर तुमने फैसला लिया क्या है अविनाश? मां, मेरा फैसला यह है कि प्रतीक भैया ऑफिस जरूर जाएंगे, लेकिन राकेश भैया के साथ नहीं, मेरे साथ। राकेश भैया, आप हम दोनों के इस फैसले से खुश तो है ना? हाँ अविनाश, मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूं, लेकिन मुझे और भी खुशी होती अगर हम तीनों भाई मिलकर काम करते। भैया, आई विश ऐसा हो सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम तीनों का एक साथ काम करना मुमकिन है। नहीं अविनाश, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने प्रतीक से वादा किया है। भैया, फिर भी मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ एक बार फिर से दोहराया जाए। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं भैया, सवाल विश्वास का नहीं है, सवाल है आदत का। हाँ भैया, चाहे अनचाहे आपको अपने बिजनेस में डोमिनेट करने की आदत हो चुकी है। आप किसी को काम करने की फ्रीडम नहीं देते। बस इसी वजह से मैंने और प्रतीक भैया ने यह फैसला किया है कि हम इस नए प्रोजेक्ट में एक दूसरे के साथ काम करेंगे।